हिमाचल प्रदेश में कल होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतगणना को लेकर मंडी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। 33 मंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 8 राउंड में पूरी होगी ईवीएम से मतों की गिनती। लगाए गए हैं 14 टेबल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त। बोली, हिमाचल में निश्चित रूप से बनेगी कांग्रेस की सरकार, भाजपा से लोग परेशान। नाहन में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने उपायुक्त को झंडा किया भेंट। उपायुक्त बोले, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर दिल खोलकर दान करें लोग। और लड़भड़ोल के नागेश्वर महादेव कुंड में बनेगा जोगिंद्रनगर का सबसे बड़ा गौ सदन। विभाग ने जारी की 2 करोड़ की धनराशि। 200 गौवंश से लेकर 500 गौवंश रखने की होगी क्षमता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मंडी जिला के सभी उपमंडल मुख्यालयों में 10 मतदान केंद्रों में मतगणना पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होने वाला है। मंडी जिला में विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना 8 दिसंबर को जिला के सभी उपमंडल मुख्यालयों में की जाएगी, जिसके लिए 10 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतगणना को लेकर तैनात मतगणना कर्मियों की चुनावी रिहर्सल भी हो चुकी है। अधिक जानकारी देते हुए एडीसी मंडी जतिन लाल ने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूरी है और मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा भी पुख्ता रहेगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और कल ड्राई डे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद प्रत्याशियों द्वारा जो विजय जुलूस निकाला जाएगा, उसमें सभी प्रत्याशी कानून का पालन करें। हमारे जो मंडी जिले की जो काउंटिंग के लिए जो हमारा कल 8 दिसंबर को होनी है, काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 10 की 10 कंस्टिट्यूएंसीज में अपने काउंटिंग हॉल्स को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है और हमारा जो पुलिस बल है वो भी पूरी तरह तैनात है। तो कल जो हमारे पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में 10 के 10 जो कंस्टिट्यूएंसीज है, उनमें काउंटिंग एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पूरे तरीके से कल हमारी शुरू हो जाएगी और अच्छे से संपन्न होगी और हमारे सारी जो तैयारियां इसके लिए हो चुकी हैं। तो मैं बस यही सबसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो ये काउंटिंग रहेगी और उसके बाद जो भी विजयी रहेंगे और जो भी कल रिजल्ट रहेगा उसका, तो कृपया हमारा अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और हमारे जो इलेक्शंस बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक हुए हैं, उनकी काउंटिंग को भी शांतिपूर्वक बनाए रखने में हमारी मदद करें। एडीसी मंडी ने कहा कि अगर पोस्टल बैलेट में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई और अगर प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की तो मंडी जिला के चुनावी नतीजे करीब 5 और 6 बजे तक निकाल दिए जाएंगे। सारा कुछ होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि अगर ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट की ठीक से कुछ उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं आए तो 5-6 बजे तक पूरा रैप अप हो जाता है। इसमें हमारी कोशिश है कि उससे पहले हो, क्योंकि इसमें कई बार मैम जो है कि लोग कई कैंडिडेट्स इसको रिकाउंटिंग भी मांगते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके चलते हुए डिले हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि 5-6 बजे तक हमारा इसमें रिजल्ट आ जाएगा। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब मंडी जिला पुलिस प्रशासन की मतगणना को शांतिपूर्वक पूरा करवाने को लेकर तैयारियां पूरी हैं। काउंटिंग हॉल के बाहर सुरक्षा के 3 घेरे की व्यवस्था रहेगी। हर मतगणना स्थल पर 100 लोग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतों की गणना सुरक्षा के कड़े पहरे में होगी। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला के 10 मतगणना केंद्रों में गिनती की जाएगी। काउंटिंग हॉल के बाहर सुरक्षा के 3 घेरे की व्यवस्था रहेगी। काउंटिंग हॉल में मौजूद कर्मचारियों, प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंटों की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक रहेगी। काउंटिंग हॉल में एक बार जाने के बाद उन्हें अंदर से बाहर आने और बाहर से दोबारा अंदर जाने
की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत जरूरी होने पर ही उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा या आने दिया जाएगा। एसपी मंडी ने कहा कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति भी नहीं रहेगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और जहां जरूरत होगी वहां ड्रोन से सुरक्षा जांची जाएगी। मीडिया कर्मियों के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा जहां वे वोट की गिनती की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर मतगणना स्थल पर 100 लोग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको बनाया गया है, जिसमें हर एक काउंटिंग सेंटर पे 3 टियर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो रखा जाएगा। इसमें सबसे इनर जो लेयर है वो सीएपीएफ के जो जवान है वहां पे अवेलेबल रहेंगे और उसके बाद जो बटालियन स्टेट आर्म पुलिस या आईआरबीएन की जो फोर्स है वो अपना लेयर बनाएगी और आउटर पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो फोर्स रहेगी जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था देखना रहेगा। काउंटिंग सेंटर के अंदर केवल जो है काउंटिंग एजेंट्स जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हैं या कैंडिडेट्स के द्वारा निर्धारित है वे जा पाएंगे और साथ ही जो काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं जिनकी वहां पे ड्यूटी है वही सिर्फ काउंटिंग हॉल के अंदर जा पाएंगे। किसी प्रकार का मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वीडियोग्राफर, स्मार्ट वॉचेस, इस तरह के गैजेट्स जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आपके माध्यम से जितने भी लोग काउंटिंग एजेंट्स के तौर पे या सरकारी ऑफिशियल ड्यूटीज पे जाना चाहते हैं वे अपनी इस तरह की व्यवस्था करें कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को काउंटिंग सेंटर से बाहर रख पाए। चेकिंग के लिए डीएफएमडीज और एचएचएमडीज जो मेटल डिटेक्टर्स है उनका प्रयोग भी हम अमल में लाएंगे। पूरी प्रक्रिया की जो है वीडियोग्राफी की जाएगी और जहां जरूरत होगी वहां पे ड्रोन की सहायता से भी सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि 8 दिसंबर ड्राई डे रहेगा। लिकर की खरीद बेचने के लिए पाबंदी रहेगी। अगर कोई नियमों की अवहेलना हुई तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा चुनाव नतीजे निकलने के बाद विजयी जुलूस को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी रखी है। एसपी मंडी ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से सभी के सहयोग से चुनाव अच्छे से संपन्न हुए हैं उसी तरह मतगणना में भी सभी का सहयोग रहेगा और मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न होगी। एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तो कल ड्राई डे घोषित किया गया है तो लिकर की सेल, परचेज या ट्रांसपोर्ट पे किसी प्रकार का जो है बैन रहेगा और इसके लिए भी पुलिस टीम अपना कार्य जो करेंगी। मुझे उम्मीद है कि सभी के सहयोग से इलेक्शन प्रक्रिया की तरह ही काउंटिंग की प्रक्रिया जो है पीसफुली मंडी जिला में संपन्न होगी और हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर या गुटों में जो आपसी संघर्ष रहते हैं उसको होने से बचेंगे और पुलिस द्वारा जो उचित प्रबंध इस दिशा में किए गए हैं और आप सबके सहयोग से कल का जो दिन है वो पीसफुली और सक्सेसफुली हम कंक्लूड करने की इच्छा है। 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर तीसरी और अंतिम मतगणना रिहर्सल वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आयोजित की गई। ईवीएम मतगणना को लेकर कुल 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। 8 राउंड की गिनती के बाद सारे मतों की गिनती कर ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर तीसरी और अंतिम मतगणना रिहर्सल वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आयोजित की गई। रिहर्सल में 33 मंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए अन्य विधानसभाओं से तैनात किए गए 90 मतगणना अधिकारियों, 14 मतगणना पर्यवेक्षकों, 1 माइक्रो पर्यवेक्षक और 28 सहायक काउंटिंग स्टाफ ने भाग लिया। रिहर्सल में मतगणना को लेकर तैनात कर्मियों को ईवीएम मतगणना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई गई। इसके अलावा डाक मतपत्र की गणना बारे भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई और उनकी सर्विस मतपत्रों की स्कैनिंग प्रक्रिया बारे भी जानकारी दी गई। निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम मंडी सदर रितिका ने इस अवसर पर कहा कि मतगणना के समय सभी को हर तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बार ईवीएम मतगणना को लेकर कुल 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। 8 राउंड की गिनती के बाद सारे मतों की गिनती कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त डाक मतपत्रों और सर्विस मतपत्रों की गणना के लिए कुल 3 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। ईवीएम से मतों की गिनती और डाक मतपत्रों की गिनती समांतर चलेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा काउंटिंग हॉल है मंडी सदर का। तो कल जैसा कि आपको विदित है कि सुबह 8 बजे जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल रिजल्ट का दिन है हमारे इलेक्शंस का विधानसभा मंडी सदर से 33 एसी से। तो आज सभी एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो सभी कैंडिडेट्स को ये इन्वाइट किया गया था कि आप या तो इन पर्सन या फिर इलेक्शन एजेंट के साथ एक बार काउंटिंग हॉल विजिट कर लें ताकि एक वो कॉन्फिडेंस बना रहता है कि किस तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से प्रोसीजर है और क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसीजर रहेगा। तो आज
वही एक छोटी सी ब्रीफिंग रखी गई है। मतों की गणना को लेकर धर्मशाला में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। काउंटिंग 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। धर्मशाला में मतगणना 9 राउंड में पूरी होगी। एसडीएम ने कहा कि मतगणना के लिए कुल 13 टेबल धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। देखिए 8 तारीख को कल सुबह हमारी काउंटिंग होएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सर्वप्रथम इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का होता है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी टायर्स है। सबसे बाहर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, फिर स्टेट पुलिस है, फिर थर्ड जो इंडर मोस्ट है वहां पे हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हुई हैं। उसके अतिरिक्त हमारा जितना काउंटिंग स्टाफ है आज हम उनको अपनी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, रिहर्सल भी दे रहे हैं और सुबह 8 बजे हमारी ईवीएम्स जो हैं उनकी मतगणना हम शुरू कर देंगे और साथ में पोस्टल बैलेट्स की भी। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो सीलिंग वगैरह है या जो स्टाफ है सबको हमने अलग अलग कलर कोड के आई कार्ड्स दिए हैं ताकि स्टाफ की इंटरमिक्सिंग ना रहे। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं या उनके इलेक्शन एजेंट्स आ रहे हैं या काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको भी हमने अलग कलर कोड के आई कार्ड्स भेजे हुए हैं। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हमारी तैयारी हो गई। जिस तरह से कम्युनिकेशंस हमने करना है, मीडिया रूम है वो भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।